घर और किचन के काम में हम लेडीज़ें कभी कभी उलझ के रह जाती हैं। जो काम मिनटों में हो सकता है उस काम को हमें घंटे भर का वक्त लग जाता है। तो कुछ हमें स्मार्ट टिप पता हो तो जो काम आसानी से हो सकते हैं उन्हें हम ज़रूर करना चाहिए। तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही कमाल के टिप जो आपके काम को आसान बनाने वाले हैं। तो पहला टिप है मेरा इस तरीके की 3 पिन को लेके। तो ये हर घर में होता है, हम इसका यूज़ करते हैं, पर ये जब ख़राब हो जाती है तो हम इसे फेंक देते हैं। इसे फेंकिएगा नहीं, मैं आज इसका बहुत अच्छा सा यूज़ आपको बताने वाली हूँ, जिसके बाद आप इसे संभाल कर रखने वाले हैं। हमारे घर में मोबाइल फ़ोन होते हैं और हम मोबाइल फ़ोन का स्टैंड लेकर आते हैं। क्या आपको पता है कि आप 3 पिन की मदद से भी यहाँ पर मोबाइल स्टैंड बना सकते हैं? चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने कुछ इस तरीके से मोबाइल को रखा है और देखिए मोबाइल अच्छी तरह से इसमें फिक्स हो जाता है। इसके बाद में आपको मोबाइल होल्डर की या मोबाइल स्टैंड की नीड नहीं होगी। आप 3 पिन की मदद से भी मोबाइल स्टैंड बना सकते हैं। तो जब भी आपके घर में 3 पिन खराब हो जाता है, आप उसे वेस्ट में कचरा समझकर फेंक रहे हैं, तो उसे मत फेंकिएगा। आप उसका अच्छा सा यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको इसका दिखा रही हूँ, मैंने इसे बिल्कुल अलग तरीके से मैं दिखा रही हूँ और आप देखिए ये एकदम से स्टैंड पर लगा हुआ है और आराम से आप इसको यूज़ में ले सकते हैं। तो ये वाला यूज़फुल टिप आपको कैसा लगा है ना, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सा यूज़फुल टिप है जो सबको पता होना चाहिए। अगला यूज़फुल हैक है मेरा किसान जैम की बोतल को लेके। तो इस बोतल में कैप जो है वो गुम हो गया है या जल्दी से ख़राब हो जाता है। फिर इसके बाद में हम इस बोतल को इस तरीके से ही रखते हैं, इसका कुछ यूज़ समझ नहीं आता है हमें। तो चलिए आज हम इस खाली बोतल का यूज़ करके आपको बताने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर इसका जो कवर है वो निकाल दिया है। आप अगर यहाँ पर इसको कलर करके अच्छा सा डिज़ाइनेबल बनाना चाहते हैं तो ज़रूर बना लीजिएगा। मैं सिंपल तरीके से ही आपको बता रही हूँ। हमारे घर में बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम लगाना पसंद करते हैं। जैसे कि मेरे पास ये स्नैक प्लांट है, ये ऑलवेज़ हमेशा ग्रीन रहता है, तो इसको आप कहीं भी रखिए, घर के किसी भी छाँव वाले कोने में रखिए, ये हमेशा का हमेशा हरा ही रहता है। तो जब इस तरीके का जार जिसका कोई ढक्कन ना हो तो आप उसमें इसे प्लांट कर सकते हैं। ये बहुत कम जगह लेता है और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक हरा भरा भी रहता है और उसे पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। तब आप इस तरीके का जार का यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पॉट बच जाते हैं। जैसे कि मैं ये आर्टिफिशियल फ्लावर का आपको दिखा रही हूँ, ये भी कुछ इस तरीके से ख़राब हो गया था। तो फ्लावर तो मैंने एक तरफ यूज़ कर लिए हैं, बट ये छोटा सा कंटेनर है ना, ये वेस्ट में पड़ा हुआ है, तो मैं इसका भी आपको यूज़ करके बताने वाली हूँ। तो आपके घर में भी कुछ ऐसे छोटे छोटे निकलते हैं। जैसे कि मेरे पास ये एक खाली जार है और इस तरीके से आर्टिफिशियल फ्लावर का जो कप है वो खाली है। तो इन्हें आप कलर करके अच्छे से डिज़ाइनेबल बना लीजिए और इसका यूज़ कीजिएगा। मैं इसका यूज़ यहाँ पर प्लांट करके बताने वाली हूँ। तो इस तरीके से मेरे पास बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट हैं जो घर को बहुत अच्छा सा सुंदर बना के रखते हैं। तो क्यों ना हम इसका यूज़ करें। तो इस तरीके के प्लांट को आप इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हो। आप यहाँ पर धनिया पत्ती, पुदीना इनको भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, बट इसमें ये पौधे थोड़े से हरे भरे रहते हैं तो यहाँ पर मिट्टी रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सारे प्लांट जो छोटी छोटी साइज़ के हैं वो इकट्ठे कर लिए हैं आज, और इस तरह के छोटे छोटे कंटेनर जितने भी मेरे घर में हैं उनमें मैं इन प्लांट को ट्रांसफ़र करने वाली हूँ। तो ये देखिए एक छोटू सा प्लांट है, ये भी स्टार्ट ही हुआ है ग्रो करना और ये बहुत अच्छा सा बन के रेडी हो जाएगा जब ये बिग होगा। तो मैंने इसमें सब में मिट्टी डाल लिया है। पानी की नीड बहुत कम रहती है इस पौधे में, तो इस तरीके के पौधे आप घर में ज़रूर प्लांट करके रखिएगा। ये घर को बहुत सुंदर बनाते हैं और देखने में भी बहुत अच्छा लुक आता है। आँखों में जब हरा हरा लगता है ना, तो आप भी जानते हो कि कितना अच्छा लगता है। हम हरा देखने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, बाहर पिकनिक भी जाते हैं, पर छोटे छोटे से इस तरीके के आप अगर पौधे बना के घर में रखते हो तो आपका घर भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। तो मैंने ऐसे छोटे छोटे प्लांट बना के रखती हूँ। आपको ये यूज़फुल टिप कैसे लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला यूज़फुल हैक है मेरा सिलेंडर को लेके। तो सिलेंडर हमारे घर में होते ही हैं, बट इसका ना कोई कवर नहीं होता है। जैसे कि मैंने जो गाउन पहना है बिल्कुल इस तरीके का गाउन मेरे हाथ में भी है। ये गाउन ना थोड़ा सा फट चुका है और इसका कोई यूज़ नहीं आ रहा है। तो इस गाउन को आप सिलेंडर के हिसाब से नाप लीजिएगा, फिर उसके बाद में एक नॉट लगा दीजिएगा इसमें। फिर हमने गाउन को उल्टा करके इसका कवर बना देना है। तो आपके घर में ऐसा कोई कपड़ा जिसका आप अभी यूज़ नहीं ले रहे हैं और बिना कट करे आप उसे सिलेंडर पर पहना सकते हैं, क्योंकि सिलेंडर देखने में काफ़ी भद्दा लगता है। काफ़ी लोगों के घर पे ये जाता है तो इसमें कलर बार बार नहीं होता है, एक बार होता है और बाद में कलर नहीं किया जाता है, जिससे बहुत भद्दा दिखता है। तो आप इस तरीके से इसे कवर करके रखिएगा तो ये देखने में भी सुंदर लगेगा और इसमें जो धूल डस्ट लगती रहती है वो नहीं लगने वाली है।
अगला यूज़फुल हैक है मेरा दवाइयों को लेके। तो इस तरीके का सिरप वाली दवाई हर घर में होता है, पर इसका एक दिक्कत होता है कि हम जब इस मेज़रमेंट में जब दवाई डालते हैं तो क्या होता है कि दवाई पूरी बोतल पे फैल जाती है, क्योंकि हम इसे वापस धो नहीं पाते हैं बार बार, या कभी गलती से भूल जाते हैं। तो क्या करें ऐसा जुगाड़? तो मैं एक जुगाड़ बताने वाली हूँ आपको। आपको पहले इसे धो लेना है, जैसे कि हम इसे वॉश करते हैं ना, ऐसे इस तरीके से कर लेना है, नहीं तो आप पानी डिप करके छोड़ दीजिएगा। इसके बाद में आप इसमें दवा डालिएगा। आप देखेंगे कि जो दवा है वो इस ढक्कन में चिपकने वाली नहीं है। इसके बाद में इस दवा को आप कंज्यूम करिए, या आप जिसको दे रहे हैं उसे दीजिएगा। जैसे कि मैं इस बोतल में ही वापस आपको डाल के दिखा रही हूँ कि इसमें कोई सा भी बूंद भर भी दवा नहीं रहेगा, जिसकी वजह से जो हमारा बोतल ख़राब हो जाता है बार बार, इस पर हम रबड़ लगाते हैं, इस पर हम सॉक्स पहना देते हैं। तो इतना कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। आप बस इसे पानी से एक बार धो लीजिएगा या फिर पानी में डिप करके बाहर निकाल लीजिएगा, तो जो हमारा ढक्कन है वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। इसके बाद में जो बोतल पे बार बार दाग पड़ जाते हैं, चिपचिपी सी बोतल हो जाती है, गंदी हो जाती है, वो नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आपने इस तरीके से दवाई पीने से पहले, ये दवाई कंज्यूम करते हैं उससे पहले ये वाला टिप ज़रूर अप्लाई करना है बोतल के लिए। बहुत ही यूज़फुल टिप है, स्पेशली बच्चों के लिए तो बहुत ही काम आता है। तो इसे अगली बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगला यूज़फुल हैक है मेरा कपड़ों को लेके। जैसे हमारे घर में बहुत सारे मेंबर ऐसे होते हैं जिनके कपड़े हम क्लीन तो करते हैं, बट कभी उनको कुछ कपड़ा नहीं मिल रहा है, कभी किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर मैं पैंटी और बनियान दिखा रही हूँ, तो मैं इसको फ़ोल्ड करने का एक डिफरेंट तरीका बता रही हूँ। इस तरीके से आपने फ़ोल्ड करना है, जैसे कि मैंने इसे फ़ोल्ड किया है, और जैसे कि मैंने पैंटी फ़ोल्ड किया है वैसे ही सिमिलर पैंटी को हमने बनियान के अंदर ही फ़ोल्ड करके रख देना है। होता है ऐसा, कभी पैंटी कहीं रखने में आ जाती है, बनियान कहीं रखने में आ जाती है, फिर हमें आवाज़ दी जाती है कि कहाँ रखा है। तो इससे हमें हमारा काम छोड़ना पड़ता है और उनके काम के लिए हमें टाइम वेस्ट करना पड़ता है। तो जब भी आप इसे फ़ोल्ड करते हैं, दोनों को एक ही साथ फ़ोल्ड कर देना है। दोनों को एक साथ फ़ोल्ड करने से फ़ायदा ये होगा कि एक जगह पर मिलेगी, दोनों एक साथ चीज़ें मिल जाएंगी, तो बार बार आपको आवाज़ नहीं दी जाएगी कि हमारा सामान कहाँ रखा गया है। इसके बाद में आप इसे बाथरूम पे रखिए, या जहाँ आप कपड़े रखते हैं वहाँ पे रखिए। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो भी ये टिप आप अप्लाई कर सकते हैं कपड़ों को घड़ी करते वक्त। तो इस तरीके से आप बनियान को, टी शर्ट को, पैंट शर्ट को एक साथ ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इससे आपका टाइम भी सेव होगा और आपको मदद भी मिलेगी कि आपका जो टाइम है इन चीज़ों को संभालने में वो कम लगने वाला है। तो ये वाला यूज़फुल टिप आप कपड़ों पे, जो अंडर आर्म्स होते हैं उन पे ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा, आपको बहुत ही मदद मिलेगी। बार बार आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। एक बार ऐसे करके रखिए, आप पूरे वीक की यूज़ करते हैं तो सभी पे ये वाला अप्लाई कर लीजिए टिप, और उसके बाद में इन्हें इस तरीके से फ़ोल्ड कीजिएगा, जैसे कि मैंने इन्हें फ़ोल्ड करके आपको दिखाया है। यहाँ पर एक पॉकेट नुमा बन जाता है, तो ये पॉकेट में आराम से फिक्स हो जाते हैं और निकलते नहीं हैं। अगला यूज़फुल हैक है मेरा झाड़ू को लेके। तो झाड़ू एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में होती है। तो आज मैं झाड़ू का अनोखा यूज़ आपको बताने वाली हूँ। यहाँ मैंने एक मिसिंग सॉक या जुराब लिया है, आपके घर में भी जुराब होता ही होगा। तो ये जुराब हमने झाड़ू पर पहना देना है। अब आप सोचेंगे कि मैंने झाड़ू पे जुराब क्यों पहनाया है, वीडियो को आप देखिएगा, आपको ये बहुत ही यूज़फुल टिप लगने वाली हूँ, क्योंकि ये टिप सबको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक धागे की मदद से इसे बांध देने वाली हूँ, क्योंकि जुराब पुराना है तो ये बार बार झाड़ू से निकले नहीं, इसलिए मैंने इसे बांध दिया है। इसके बाद में यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा ना पानी लेके इस पर डाल देने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेना है, हल्का सा बस इसे गीला करना है हमने। चलिए इसका यूज़ देखते हैं हम कि हम इसका यूज़ कहाँ करने वाले हैं। ये वाला टिप ज़रूर आपने अप्लाई करना है, हल्का सा पानी इस पर डालना है। तो हमारे घर में ऐसे बहुत से हिस्से होते हैं जहाँ पर क्लीनिंग नहीं होती है, या कहें तो पोछा नहीं लगता है। जैसे कि हम झाड़ू तो लगा लेते हैं पर पोछा नहीं लगता है। जैसे कि ये सिलेंडर भारी होता है तो हम इसको हल्का फुल्का खिसका लेते हैं, पर इसे बाहर नहीं निकाल पाते हैं, वज़न बहुत ज़्यादा होता है तो हम इसको वहीं का वहीं रहने देते हैं। पर इसके पीछे बहुत सारा धूल मिट्टी डस्ट हो जाता है, जो हमारा हाथ भी नहीं जाता। पर झाड़ू एक ऐसी चीज़ है जो चली जाती है। तो इस पर आप जुराब पहनाइए, थोड़ा सा पानी डालिए और इस तरीके से क्लीनिंग करिए, तो आपको पूरा सिलेंडर हटाने की ज़रूरत भी नहीं है और क्लीनिंग भी हो जाएगी। तो आपके घर में ऐसे हिस्से जैसे कि सोफ़े के नीचे वाला हिस्सा, चारपाई या पलंग के नीचे वाला हिस्सा बहुत वज़नदार होता है, हमसे हिलता नहीं है क्योंकि उसमें वेट बहुत ज़्यादा होता है, और झाड़ू वहाँ पे अगर जाती है तो आप जुराब पहनाइए, उसमें हल्का सा पानी डालिए और क्लीनिंग कीजिए। ये यूज़फुल टिप ना हर लेडी को पता होना चाहिए, क्योंकि क्लीनिंग ऐसी चीज़ है जो हम करती ही हैं पर बहुत सारी जगह पर हम नहीं कर पाती, वहाँ आप ये वाला टिप अप्लाई कीजिएगा। देखिए सॉक्स वाइट था, काफ़ी सारा धूल मिट्टी इसमें लग गया है और जगह भी क्लीन हो गई है। तो ये वाला यूज़फुल हैक आपको कैसा लगा ना, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो बहुत यूज़फुल है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा।
तो आज की टिप आपको कैसे लगे कमेंट कीजिएगा। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद। चैनल पे बहुत सारे यूज़फुल वीडियोस हैं जो आपके डेली काम को आसान बनाने वाले हैं, तो उन्हें ज़रूर वॉच करिएगा।